हेलो एवरीवन, जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पीको की दुनिया में। अभी का समय है इवनिंग का। गुड इवनिंग आप सभी को। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से, शाम के समय से, सांझ देने से, जब हम दिया जलाए और ब्लॉग का स्टार्टिंग भी किए। यहाँ पे देख ही सकते हैं कि हमने पूजा में दिया जला दिया है, पूजा के आगे दिया जला दिया है। और अभी चलते हैं, सानवी को थोड़ी सी पढ़ाएंगे। उसके साथ मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। अगर नहीं टाइम बच्चों के साथ खुद अपने से टाइम, चाहे कितना भी टीचर लगा दो ना, बच्चों के साथ अगर खुद से पेरेंट्स अगर समय नहीं दे तो वो बच्चे का उतना अच्छा से ग्रो नहीं कर पाता है। क्योंकि पेरेंट्स अगर बच्चे को नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। बच्चे के साथ थोड़ा सा पेरेंट्स को बैठना पड़ता है। पापा को तो उनके टाइम ही नहीं है। मॉर्निंग में ऑफिस जाते हैं और शाम में 7-8 बजे आते हैं, तो पापा कब लेकर के बैठेंगे, तो मुझे ही बैठना पड़ता है। और मेरे साथ पढ़ती भी है, पापा के साथ पढ़ना चाहती भी नहीं है। तो अभी लेकर के आ गए हैं उसका सारा बुक्स को, और मैं करा दूँगी उसको थोड़ा स्टडी। और उसके बाद फिर मेरा जो नेक्स्ट ड्यूटी स्टार्ट होगा वो सारे को मैं निभाऊंगी। यहाँ पे सानवी को मैं बैठ कर के पढ़ाई भी रही थी और साथ साथ में मेरा काम भी हो रहा था, उसको बता बता के दे भी रहे थे। मेरा ऐसा ही चलता है ना, जब सानवी को मैं पढ़ाने बैठती हूँ ना, साथ साथ में हम बाकी के और भी काम को निपटाते रहते हैं और उसको बताते भी रहते हैं। बीच बीच में बोलना भी पड़ता है कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, लेट मत करो। क्योंकि नहीं तो अगर बीच बीच में नहीं बोले ना, तो वो पढ़ना नहीं चाहेगी। फिर से उसका माइंड तुरंत डाइवर्ट हो जाता है, खेलने में लग जाएगी। कुछ अगर दूसरा कुछ दिख गया तो उधर ध्यान उसका चले जाता है। इतना मन उसका चंचल है। तो इसीलिए ना उसको बीच बीच में हम याद दिलाते रहते हैं कि बाबू तुम ये कर रही हो, चलो इसको कंप्लीट करो पहले। तो यहाँ पे ना सानवी को लग गया था प्यास, हम कर लिए पानी गर्म। और थर्मस में भी पानी भरा नहीं था तो गर्म करके उसमें भी, थर्मस में भी भूल कर दिए हैं। और सानवी को हम दे दिए पानी पीने के लिए। और यहाँ पे हम किचन पे आ गए हैं। सानवी थोड़ी सी उसको पढ़ाने के बाद थोड़ी सी उसको दिए रेस्ट, क्योंकि 10 मिनट के लिए बीच बीच में ना, 2 घंटा अगर हम लेकर के बैठते हैं उनको पढ़ाने के लिए, तो बीच में 10 मिनट का ना टाइम थोड़ा सा तो देते हैं कि थोड़ी सी जाओ घूम के आओ, कुछ देख के आओ, थोड़ी सी मस्ती करके आओ, फिर से बैठना। तो इस 10 मिनट के अंदर में ना, तब तक मैं आ गई किचन में। और किचन में आई हूँ मैं, अभी बना लेती हूँ हलवा। सानवी को खाना था इवनिंग का में हलवा। मुझे कल से ही बोल के रखी हुई थी कि मम्मा हलवा बनाओ, हलवा बनाओ। और तो अभी हम बना लेते हैं पहले सूजी का हलवा, और उसके बाद सानवी को दे देंगे। वो उसका नाश्ता भी हो जाएगा, साथ में मेरा भी नाश्ता हो जाएगा। और हस्बैंड के लिए मैं प्लेट में करके रख दूँगी, वो जब आएंगे तभी खाएंगे। ये देख ही सकते हैं 3 प्लेट में लगाए हैं। और 1 प्लेट सानवी के लिए, 1 हम अपने लिए और 1 हस्बैंड के लिए, वो कटोरा हम रख दिए। यहाँ पे सानवी को हलवा खिलाने के बाद हम बैठे थोड़ी सी और भी पढ़ाई कराए। उसके बाद 7 से 7:30 के आसपास ना हम आ गए किचन में। ये देख सकते हैं हमारा किचन गार्डन। ये किचन गार्डन ही बोले क्या बोले, बस हम ना थोड़ा सा तो कुछ कुछ अपने प्लांट लगाने में मज़ा तो आता है। अगर घर में थोड़ा सा प्लांट, कुछ कोई भी प्लांट लगाओ और घर का उगाया हुआ जो ये होता है ना, वो उसमें अलग ही सुकून मिलता है। ये देख सकते हैं कि हम धनिया ना उगाए हैं, धनिया लगाए थे जिसमें पौधा निकल आया है और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो आज घर में धनिया था भी नहीं, मुझे दाल में छौंका लगाना था। तो दाल में छौंका लगाने के लिए ना थोड़ी सी धनिया हम वहीं से निकाल के लाए हैं। लेकिन घर में जो उगता है ना, उसको यूज करने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। बस मन होता है कि हमेशा देखते रहे और ये ग्रो करते रहे। बहुत अच्छा सा लगता है, मन को सुकून सा मिलता है। अगर घर में थोड़ा एक भी चीज़ घर से निकल जाए ना, तो चाहे वो हमारा, हमें फिर मार्केट से भी ख़रीदना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन बहुत सुकून मिलता है। तो बस यही चीज़ है। तो थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ लगा लिए हैं अपने पॉट में ही, बस हम धनिया ही उगाए हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। और प्लांट जो कुछ का पौधा सब है, जो फ्लावर का, वो सब है। तो यहाँ पे ना हम आ गए हैं किचन पे। नाश्ता तो हो गया था, इतना में हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से। हस्बैंड के ऑफिस से आने के बाद मैं आ गई किचन में और उनको दे दिए हलवा। वो तब तक वो भी नाश्ता कर लिए। और फिर आज मैं बना रही हूँ ना शक्कर का जो मीठा खिचड़ी होता है ना, मीठा वाला खिचड़ी, तो शक्कर के साथ बनाते हैं। तो शक्कर को हम ना पहले पानी में डाल के घुलने के लिए छोड़ दिए। घुलने के बाद ना इनको हम थोड़ा पानी छाननी से ना छान दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शक्कर में भी बहुत ना गंदगी रहता है। अगर आप छानोगे ना तो उसके छलनी में ना बहुत सारा कचरा निकल के आता है। इसलिए ना जब भी शक्कर का कुछ भी हम लोग बनाते हैं ना, तो ज़रूर एक बार छान देते हैं उसको। तो यहाँ पे छान दिए और उसमें फिर चावल डाल करके इसको पकने तक
वेट करते हैं। और एक साइड हम दे दिए हैं दूध। सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गया था और दाल में लगाना था मुझे छौंका। दाल में भी छौंका लगा दिए थे। और बस खिचड़ी, वो जो मीठा खिचड़ी है, उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये मीठा खिचड़ी ना ठंडी के दिन में ही खाने में मज़ा आता है। जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो ना तभी ही अच्छा लगता है खाने में। तो सानवी का इतना में पढ़ाई भी कंप्लीट हो गया और किचन में आकर के देख ही सकते हैं क्या क्या कर रही है। कभी कुछ मांग रही है, कभी कुछ मांग रही है। तो मुझे डांटना पड़ रहा है बीच बीच में उनको कि मत क्या करो। थोड़ी सी बच्चों को नहीं, डांट भी नहीं लगाओ ना तो बच्चे के मन बढ़ जाता है कि मम्मा तो कुछ बोल नहीं रही है, चलो कुछ भी करते हैं। तो अभी किचन में सारा काम देख ही सकते, गैस हमारा बंद है, सारा काम कंप्लीट हो गया है। बस अब है साफ़ सफाई और जो बर्तन है वो सारे को धो लेंगे और उसके बाद चलेंगे हम लोग खाना खाने के लिए। इन सर्दियों में ना अगर हम थोड़ा सा भी आलस कर लेते हैं ना, सुबह हो या शाम, अगर थोड़ा सा आलस करते हैं तो लेट तो हो ही जाएगा। इसलिए आलस को हटा करके ना, किसका मन नहीं होता है कि ब्लैंकेट के अंदर घुसे रहे और ब्लैंकेट से निकले ही ना। तो हर किसी का मन होता है कि ब्लैंकेट के अंदर ही घुस करके रहे और ब्लैंकेट के अंदर ही हमें खाना मिल जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ख़ास तौर पे हम गृहिणी के लिए बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। जो हम हाउस वाइफ है ना, उनके लिए तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे खाना तो बन गया, आ गए हैं, देख ही सकते हैं डाइनिंग टेबल पे हम सारा चीज़ लेकर के आ गए हैं खाने के लिए। और यहाँ पे सानवी देख रही थी पेपा पिग। उनका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। हमेशा टीवी पे जब भी वो देखेगी तो पेपा पिग ही देखेगी। तो वो बस टीवी पे कुछ वही देख रही थी कार्टून, और हम यहाँ पे खाना लेकर के टेबल पे लगा दिए हैं। और हस्बैंड को मैं बोल रही थी आ जाइए खाने के लिए। तो चलिए खाना खाते हैं, आप लोग भी आ जाइए डिनर के लिए, हमारे घर पे इनवाइट है। और खाना खाने के टाइम तक ही काम ख़त्म नहीं हो जाता है। खाना खाने के बाद अभी तो हम किचन के आधा साफ़ सफाई पूरा काम लगता है कि किचन का मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। ये जो बैग है ना, जो बैग को हमने हैंग किया, वो बैग हस्बैंड का लंच बॉक्स लेकर के ऑफिस जाते हैं। तो लंच बॉक्स ले वाला बैग है, तो उसको हम ना जब भी ऑफिस के से आते हैं तो उसको बैग को हम वहीं पे हैंग करके रख देते हैं। और लंच बॉक्स का सारा लंच बॉक्स भी हम साफ़ करके देख ही सकते हैं, पलटा के रख दिए हैं। और कि हमारा खाना खाने के बाद का अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से। खाना खाने के बाद सारे बर्तन की साफ़ सफाई, फिर बाकी का जो भी काम था सारे को निपटाना जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है ना, सुकून नहीं मिलता है। क्योंकि सुबह अगर जगते हैं ना, ये सारे काम किया रहता है तो एक अलग ही रिलैक्सन माइंड में रहता है कि चलो बहुत सारा काम कंप्लीट है हमारा, और सुकून भरा सब मॉर्निंग होता है। सुबह जगे अगर ये सारा काम किचन में उलझा हुआ रहेगा ना, हमारा मॉर्निंग ही ख़राब हो जाएगा, पूरे दिन की शुरुआत ही ख़राब होगा। तो इसलिए सुबह की शुरुआत अच्छा करने के लिए ना रात में को ही अच्छा बनाना पड़ता है, तभी हम सुबह की शुरुआत को भी अच्छा कर सकते हैं। तो सुबह की शुरुआत अच्छा बनाने के लिए हम रात में ही उसकी तैयारी कर लेते हैं, ताकि हमारी सुबह की शुरुआत थोड़ी अच्छे से हो। तो चलिए सारे साफ़ सफाई हो गया। बस अब हम यहाँ पे जो भी हमारा सोफ़ा वोफ़ा था वो सारे को भी हम सेट कर ही लेते हैं। अभी ही सारे साफ़ सफाई जितना होता है ना, जो सामान को जहाँ पे रखना वो सारे को हम ना अभी ही सेट कर लेंगे, ताकि मॉर्निंग में हमें सिर्फ झाड़ू लगाना पड़े और बाकी के जो काम को है वो सारे काम को बस खाना वाना बनना रहेगा। तो सब चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आप सबको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।